रोना नहीं, मेहनत करना। इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही देते हैं कि कुछ लोग जो लड़ गए वो अमर हो गए। 1960 में बिहार के एक मामूली इंसान ने जब एक पहाड़ की वजह से अपनी बीवी को खो दिया, तब उसने पहाड़ के आगे बैठकर रोना शुरू नहीं किया कि हाय तूने ये क्या किया, बल्कि उसने इस पहाड़ को गुस्से से घूरते हुए कहा कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। 22 साल तक वो इंसान अपने हाथों से पहाड़ को बीच से फाड़ने में लगा रहा। उसके मन में यह कभी नहीं आया कि 5 फीट 6 इंच का मैं चट्टान से बने इतने ऊंचे पहाड़ का क्या ही बिगाड़ लूंगा। वो कभी किसी के पास कोई ड्रिलिंग मशीन मांगने नहीं गया। उसने किसी से नहीं कहा कि मेरा हाथ बटा दो। उसके पास जो था, जितना था, उसी के सहारे उसने वो कर दिखाया जिसे समझदार लोगों की भाषा में नामुमकिन कहते हैं। एक छेनी और हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी ने 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा रास्ता बना डाला। इसलिए दोस्त, साल 2025 में रोना नहीं है, मेहनत करना है। और रोने और शिकायतों का ये सिलसिला आज का नहीं, सदियों पुराना है। महाभारत युद्ध से पहले कर्ण कृष्ण के आगे रो रहे हैं कि मेरी मां ने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया, मेरा क्या कसूर था। गुरु द्रोणाचार्य ने विद्या देने से मना कर दिया, मैं क्षत्रिय नहीं था। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे भगा दिया गया क्योंकि मैं राज परिवार से नहीं था। पूरा जीवन मुझे अपमान का घूंट पीना पड़ा। केशव, मेरा क्या कसूर था। कर्ण जैसे विद्वान भी उस वक्त विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पर कृष्ण मुस्कुराते हुए कर्ण को जवाब देते हैं कि हे कर्ण, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था। जन्म लेते ही माँ बाप से जुदा कर दिया गया। गायें चराता था, गोबर उठाता था। मेरा सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था। मेरी चुनौतियां कहां कम थी। अन्याय तो जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। देखो दोस्त, कृष्ण और कर्ण दोनों की राशि तो एक है, पर दोनों के सोचने का नजरिया जुदा है। कर्ण जीवन भर अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, पर कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाते। बांसुरी बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं। कर्ण पीछे की ओर देखते हैं और कृष्ण आगे की ओर झांकते हैं। कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया, बस फर्क इतना सा है कि कर्ण जिंदगी भर वो अन्याय भूल नहीं सके और कृष्ण को वो अन्याय याद ही नहीं रहा। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। परिणाम में कर्ण युद्ध में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और कृष्ण इस दुनिया के रोल मॉडल बन गए। इसलिए फिर से दोहराता हूं कि इस साल रोना मत, चाहे कुछ हो जाए, चाहे किसी ने हमें जलील कर दिया हो, चाहे किसी ने हमारा मजाक उड़ाया हो, क्योंकि दुनिया तो मजाक उड़ाएगी ही। कोई हमारी हैसियत, हमारी औकात पर थूक कर चला जाएगा और आप लड़ने लग गए। गलत, लड़ना मत, अड़ जाना दशरथ मांझी की तरह। और वादा करो अपने आप से कि जो दुनिया मुझे नीची निगाह से देख रही है, साल के आखिर तक मैं खुद को इतना ऊंचा कर लूंगा कि मेरी तरफ नजर उठाने में दुनिया की गर्दन में मोच आ जाएगी। याद रखना, कर्ण नहीं, कृष्ण होना है, दशरथ मांझी होना है। अब दूसरी बात मेरी ध्यान से सुनो। इस पूरे साल रात का सन्नाटा और चिताओं से उठता धुआं। हम बनारस के मणिकर्णिका घाट पर खड़े थे। एक अघोरी वहां बैठा ध्यान में मगन था। तभी खुद को बदबूदार लोगों से दूर ही रखना और अपने मन को साफ रखना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको पता हो कि किसी व्यक्ति से गंदी बदबू आ रही है, तो क्या आप उसे गले लगाएंगे? नहीं, क्योंकि उसकी बदबू हमारे शरीर में, हमारे कपड़ों से ना आने लग जाए। साल के पहले दिन आपको फिर से याद दिला दूं कि चावल अगर कुमकुम के साथ मिल जाए तो किसी के मस्तक तक पहुंच जाते हैं, और दाल के साथ मिल जाए तो खिचड़ी बन जाते हैं। हम कौन हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम किसके साथ उठते बैठते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जरा सोचें, क्या आप एक गंदे पानी के नल से जहां गंदगी हो पानी पीना पसंद करेंगे? नहीं ना। क्या आप एक गंदी जगह बैठकर खाना पसंद करेंगे? नहीं ना। विल यू पिस इन अ डर्टी यूरिनल? आप एयरपोर्ट पर गए, बाथरूम में आपने देखा एक गंदा यूरिनल, विल यू पिस देयर? नहीं ना। आप अगले यूरिनल पर चले जाएंगे। इंसान कोई भी गंदी चीज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि सफलता किसी नेगेटिविटी से भरे गंदे इंसान को गले लगाएगी? आप अपने घर के पूजा रूम कितने ही शानदार बना लें, आप किसी मंदिर के कमरे पर अपना नाम गुदवा लें, आप लाखों का डोनेशन दे दें, आप कुछ भी कर लें, अगर दिमाग अंदर से गंदा है कुछ नहीं हो सकता। योर माइंड शुड बी क्लीन फ्रॉम इनसाइड। सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने से कुछ नहीं होगा। देखो दोस्त,
सफल लोगों को आप कुछ दिन तक याद रख सकते हो। याद रखना मेरी बात, एलन मस्क को आप अगले 100 साल तक याद रख लोगे। उसके बाद कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि कोई ना कोई उसको भी रिप्लेस कर देगा। लेकिन जो लोग अंदर से खूबसूरत होते हैं, लोग उनको सदियों तक याद रखते हैं। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, भगत सिंह, सदियों बाद भी इनका नाम अमर रहेगा, क्योंकि ये लोग बाहर से नहीं भीतर से खूबसूरत थे, इनके विचार खूबसूरत थे। देखो भाई, जिस तरह आप अपने चेहरे को गोरा करने के लिए फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, उससे गोरा होता नहीं चेहरा, वो एक अलग बात है। उसी तरह आपको अपने मन को गोरा करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स की क्रीम लगानी ही होगी। और मजे की बात, ये क्रीम आपको रोज लगानी होगी। जरा सोचिए, अगर अपना चेहरा साफ सुथरा रखते हैं तो मेंटेलिटी साफ सुथरी क्यों ना रखें। आप अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, घर की गंदगी को साफ करने के लिए महंगे वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हैं, पानी साफ पीना हो तो वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं। यानी आप हर जगह गंदगी को हटाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से 2025 के पहले दिन सोचें और मुझे बताएं, हम अपने मन की गंदगी को हटाने और वहां सफाई करने के लिए रोज क्या कर रहे हैं। सच तो यही है कि हम कुछ नहीं कर रहे और दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स के बड़े बड़े कूड़े के ढेर बनते जा रहे हैं, जो हमारी कामयाबी के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन है। इसलिए इस साल 2025 में इसकी पूरी सफाई करते हैं और एक पॉजिटिव माइंड और क्लीन माइंड लेकर साल 2025 की शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौते में गंगा। अब इस साल तीसरी सीखने वाली बड़ी बात बताता हूं। इस पूरे साल 2025 में सही शब्दों का इस्तेमाल करें। देखो दोस्त, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी बोलें, अपना मुंह खोलें, सही शब्दों का चुनाव करें। कहते हैं वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ल्ड। एक कहानी से सीखते हैं। एक बार सड़क किनारे एक इंसान भीख मांग रहा था। गवाही देते हैं कि कुछ लोग जो लड़ गए वो अमर हो गए। 1960 में बिहार के एक मामूली इंसान ने जब एक पहाड़ की वजह से अपनी बीवी को खो दिया, तब उसने पहाड़ के आगे बैठकर रोना शुरू नहीं किया कि हाय तूने ये क्या किया, बल्कि उसने इस पहाड़ को गुस्से से घूरते हुए कहा कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। 22 साल तक वो इंसान अपने हाथों से पहाड़ को बीच से फाड़ने में लगा रहा। उसके मन में ये कभी नहीं आया कि 5 फीट 6 इंच का मैं चट्टान से बने इतने ऊंचे पहाड़ का क्या ही बिगाड़ लूंगा। वो कभी किसी के पास कोई ड्रिलिंग मशीन मांगने नहीं गया। उसने किसी से नहीं कहा कि मेरा हाथ बटा दो। उसके पास जो था, जितना था, उसी के सहारे उसने वो कर दिखाया जिसे समझदार लोगों की भाषा में नामुमकिन कहते हैं। एक छेनी और हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी ने 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा रास्ता बना डाला। इसलिए दोस्त, साल 2025 में रोना नहीं है, मेहनत करना है। और रोने और शिकायतों का ये सिलसिला आज का नहीं, सदियों पुराना है। महाभारत युद्ध से पहले कर्ण कृष्ण के आगे रो रहे हैं कि मेरी मां ने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया, मेरा क्या कसूर था। गुरु द्रोणाचार्य ने विद्या देने से मना कर दिया, मैं क्षत्रिय नहीं था। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे भगा दिया गया क्योंकि मैं राज परिवार से नहीं था। पूरा जीवन मुझे अपमान का घूंट पीना पड़ा। केशव, मेरा क्या कसूर था। कर्ण जैसे विद्वान भी उस वक्त विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, पर कृष्ण मुस्कुराते हुए कर्ण को जवाब देते हैं कि हे कर्ण, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था। जन्म लेते ही माँ बाप से जुदा कर दिया गया। गायें चराता था, गोबर उठाता था। मेरा सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था। मेरी चुनौतियां कहां कम थी, अन्याय तो जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। देखो दोस्त, कृष्ण और कर्ण दोनों की राशि तो एक है, पर दोनों के सोचने का नजरिया जुदा है। कर्ण जीवन भर अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, पर कृष्ण नहीं। रोना नहीं, मेहनत करना। इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही देते हैं कि कुछ लोग जो लड़ गए वो अमर हो गए। 1960 में बिहार के एक मामूली इंसान ने जब एक पहाड़ की वजह से अपनी बीवी को खो दिया, तब उसने पहाड़ के आगे बैठकर रोना शुरू नहीं किया कि हाय तूने ये क्या किया, बल्कि उसने इस पहाड़ को गुस्से से घूरते हुए कहा कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। 22 साल तक वो इंसान अपने हाथों से पहाड़ को बीच से फाड़ने में लगा रहा। उसके मन में ये कभी नहीं आया कि 5 फीट 6 इंच का मैं चट्टान से बने इतने ऊंचे पहाड़ का क्या ही बिगाड़ लूंगा। वो कभी किसी के पास कोई ड्रिलिंग मशीन मांगने नहीं गया। उसने किसी से नहीं कहा कि मेरा हाथ बटा दो।
उसके पास जो था, जितना था, उसी के सहारे उसने वो कर दिखाया जिसे समझदार लोगों की भाषा में नामुमकिन कहते हैं। एक छेनी और हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी ने 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा रास्ता बना डाला। इसलिए दोस्त, साल 2025 में रोना नहीं है, मेहनत करना है। और रोने और शिकायतों का ये सिलसिला आज का नहीं, सदियों पुराना है। महाभारत युद्ध से पहले कर्ण कृष्ण के आगे रो रहे हैं कि मेरी मां ने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया, मेरा क्या कसूर था। गुरु द्रोणाचार्य ने विद्या देने से मना कर दिया, मैं क्षत्रिय नहीं था। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे भगा दिया गया क्योंकि मैं राज परिवार से नहीं था। पूरा जीवन मुझे अपमान का घूंट पीना पड़ा। केशव, मेरा क्या कसूर था। कर्ण जैसे विद्वान भी उस वक्त विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, पर कृष्ण मुस्कुराते हुए कर्ण को जवाब देते हैं कि हे कर्ण, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था। जन्म लेते ही माँ बाप से जुदा कर दिया गया। गायें चराता था, गोबर उठाता था। मेरा सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था। मेरी चुनौतियां कहां कम थी। अन्याय तो जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। देखो दोस्त, कृष्ण और कर्ण दोनों की राशि तो एक है, पर दोनों के सोचने का नजरिया जुदा है। कर्ण जीवन भर अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, पर कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाते। बांसुरी बजा रहे हैं, गैयां चरा रहे हैं। कर्ण पीछे की ओर देखते हैं और कृष्ण आगे की ओर झांकते हैं। कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया, बस फर्क इतना सा है कि कर्ण जिंदगी भर वो अन्याय भूल नहीं सके और कृष्ण को वो अन्याय याद ही नहीं रहा। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। परिणाम में कर्ण युद्ध में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और कृष्ण इस दुनिया के रोल मॉडल बन गए। इसलिए फिर से दोहराता हूं कि इस साल रोना मत, चाहे कुछ हो जाए, चाहे किसी ने हमें जलील कर दिया हो, चाहे किसी ने हमारा मजाक उड़ाया हो, क्योंकि दुनिया तो मजाक उड़ाएगी ही। कोई हमारी हैसियत, हमारी औकात पर थूक कर चला जाएगा और आप लड़ने लग गए। गलत, लड़ना मत, अड़ जाना दशरथ मांझी की तरह, और वादा करो अपने आप से कि जो दुनिया मुझे नीची निगाह से देख रही है, साल के आखिर तक मैं खुद को इतना ऊंचा कर लूंगा कि मेरी तरफ नजर उठाने में दुनिया की गर्दन में मोच आ जाएगी। याद रखना, कर्ण नहीं कृष्ण होना है, दशरथ मांझी होना है। अब दूसरी बात मेरी ध्यान